આજના જેટલા સ્ટોક હતો એટલા પૂરા થઈ ગયા છે। કાલે નવેસરથી આવશે ભાઈ। આજે એવી રીતે આવતી કાલે કેટલું પ્રોડક્શન આવવાનું છે કે નથી આવવાનું એવું શક્ય નથી। આવતીકાલે કેટલું પ્રોડક્શન આવવાનું છે એ કંપની તરફથી નક્કી થશે। એવું પોસિબલ નથી। ફરીવાર રિપીટ કરું છું, આ બધા સહકાર આપો એવું શક્ય નથી। આવી રીતે ટોળામાં તો વાત જ ના થઈ શકે ભાઈ। સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવો પ્લીઝ ભાઈ, નમ્ર વિનંતી છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવો। આજનો સ્ટોક છે ઝાયડસ તરફથી પૂરો થયો છે। આવતીકાલના ટોકન આવતીકાલે આપવામાં આવશે, આજે શક્ય નથી। દરેક તારીખ વાઇઝ ટોકન હોય છે, તારીખ વાઇઝ હોય છે। આવતીકાલ સવારથી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે। એમાં કેરી ફોરવર્ડ ના હોય કે આજે આવ્યા તો આવતીકાલે કેરી ફોરવર્ડ થાય। ઘણા બધા પેશન્ટ ઘણા બધા બીજા પણ કાલે આવતા હોય। કાલનું કેટલું પ્રોડક્શન છે, કેટલા સ્ટોક આવવાનો છે કે નથી આવવાનો એ એમને ખ્યાલમાં નથી, એટલે હાલમાં ટોકન આપવાનો કોઈ મિનિંગ નથી। મહેરબાની કરી સહકાર આપો। આપ સર્વ સાથે અમે આપના દુઃખમાં સહભાગી જ છીએ। કૃપયા કરી સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવો। આવી રીતે ઉભા રહેશો તો આમાં વધારે આપણે કોરોનાની બીમારી ફેલાવશું। ફરીથી રિપીટ કરું છું, આજનો સ્ટોક પૂરો થઈ ગયો છે। મહેરબાની કરી વિનંતી છે આપ સર્વને કે ભાઈ અમને સહકાર આપો। આવતીકાલે ફરીથી ટોકન ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવશે। ज़ायडस हॉस्पिटल के बाहर सुबह से काफ़ी लोग बाहर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेने के लिए काफ़ी लोग हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए हैं। जो पेशेंट को डॉक्टर ने रिफ़र किया है कि आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत ही खास ज़रूरत होगी, तो उसके लिए जो डॉक्टर ने के प्रिस्क्रिप्शन लेके उसका आधार, जो पेशेंट है उसका आधार कार्ड और उसका RT-PCR टेस्ट लेके काफ़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए हैं। लेकिन उस के द्वारा किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई है और बताया जा रहा है कि ज़ायडस के हॉस्पिटल में आज ही सिर्फ 700 लोगों को ही वैक्सीन इंजेक्शन है वो दिया जाएगा। बाकी के लोगों के लिए अभी कोई भी किसी भी तरह का इंजेक्शन की कोई भी व्यवस्था की नहीं गई है। लोग जिस तरह से बाहर खड़े हुए हैं, लोगों को में काफ़ी गुस्सा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो तंत्र है ज़ायडस का तंत्र, उसके द्वारा किसी भी तरह की कोई भी डिक्लेरेशन नहीं की है। अंदर लोगों को बाहर जाने भी नहीं दिया रहा। जिस तरीके से जो तंत्र ने यहाँ के जो वॉलंटियर हैं उन्होंने उसके द्वारा बताया जा रहा है कि जो टोकन दिया जाएगा सबको, और उसके लिए कल भी इंजेक्शन दिए जाएंगे। मेरे दादी को 5 दिनों से कोरोना हुआ है, तो मैं 4 दिनों से यहाँ पे लाइन में खड़ा रहा हूँ। आज मैं सुबह 7 बजे आके यहाँ पे आ गया था। पूरी लंबी लाइन थी, तो मेरे को एक टोकन नंबर में कागज पे लिख दे, एक 888 नंबर मेरे को दे दिया गया है। अभी पता चला है कि 700 नंबर के बाद से वैक्सीन नहीं देंगे, तो अभी बोल रहे हैं फिर से कल वापस आओ और सेम ये लाइन में फिर से खड़े रहो। अगर उसके पास 700 तक का स्टॉक है तो पहले से क्यों नहीं बोलते कि भाई 700 तक हो गए, अब रहने दो। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिर्फ अंदर 150 ही वैक्सीन है, तो फिर ये सब यहाँ पे झगड़ा होगा। ये देखो यहाँ पे सब हिलाचाली हो गई, अब इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? पूरी पब्लिक में पूरा दोष आ गया है, रोष आ गया है और पूरा गुस्सा फैल गया है। यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ऐसे ही सब खड़े हैं। क्या मतलब कुछ व्यवस्था जैसा कुछ है ही नहीं। तो मैं सुबह 8 बजे से लाइन में खड़ा हूँ और इंजेक्शन के 700 नंबर 900 साढ़े 900 तक टोकन बांटे हैं। फिर अभी बोल रहे हैं कि 700 तक मिलेंगे और 700 टोकन मिलने के बाद कल सुबह फिर से नए टोकन लेने पड़ेंगे, ऐसा बोल के अभी सबको छोड़ रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा कुछ है नहीं, इधर कोई ऑथोराइज पर्सन जवाबदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसे माहौल में एडमिट है, अभी डॉक्टर वहाँ पर भी इंजेक्शन नहीं दे रहे, महसाना पाटन कहीं पे भी इंजेक्शन मिल नहीं रहे, तो ऐसे पेशेंट को कैसे चलेगा। आप किसके लिए इंजेक्शन लेने के लिए? मैं मेरे फादर के लिए लेने आया हूँ और मैं परसों से यहाँ पे आ रहा हूँ। परसों से कोई मिल नहीं रही। कल तो जैसे स्टॉक नहीं था तो चलो समझ लेते हैं, पर आज स्टॉक है, फिर भी टोकन देने के बाद भी नहीं दे रहे हैं। मैं विद्यानगर से आया हूँ खड़ा रहा तो क्या टोकन लाओ, टोकन के लिए खड़ा रहा तो क्या आज नहीं, तो ये कैसी बातें हैं, सब मालूम नहीं पड़ता। हम विद्यानगर से आए, इधर से 110 किलोमीटर दूर से आए। आपको किसके लिए इंजेक्शन लेने के लिए? मेरे वाइफ के लिए लेने हैं। कितने दिनों के लिए एडमिट है? 4 दिनों से है।
करमसद मेडिकल में है। नमस्कार दर्शक मित्रों, कोविड के केस गुजरात के अंदर अब धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सितंबर अक्टूबर में जो 300 साढ़े 300 का केस आता था दिन का, वो अब बढ़ के 1500 2000 तक आने लगे हैं। और अब बेड की भी अपने को जरूरत पड़ती है तो नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, नहीं मिल रही है। और उसमें एक इंजेक्शन रेमडेसिविर की भी अभी हालत काफी ज्यादा खराब दिख रही है। इंजेक्शन रेमडेसिविर ये एक एंटीवायरल दवाई है जो इंजेक्शन के रूप में पेशेंट को 5 दिन के लिए दी जाती है। 6 इंजेक्शन का डोज है। अब आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि ये इंजेक्शन किसको लेना चाहिए। अभी हो ये रहा है कि कोई भी पेशेंट डर के मारे इंजेक्शन रेमडेसिविर की मांग कर रहा है। कोई भी डॉक्टर इंजेक्शन रेमडेसिविर पहले दिन या दूसरे दिन ही लिख डालता है। आपको ये समझना होगा कि इंजेक्शन रेमडेसिविर उन पेशेंटों को दिया जाता है जिनका ऑक्सीजन 94 के नीचे चला जाता है, या जिनका बुखार 6 से 7 दिन से ज्यादा हो गया लेकिन फिर भी कम नहीं हो रहा है, उनके सिटी स्कैन के अंदर दोनों लंग्स के अंदर निमोनिया आ रहा है और उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने की जरूरत पड़ रही है। उन पेशेंटों को अगर जब रेमडेसिविर दिया जाए और वो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद दिया जाए, तो वो हो सकता है उन पेशेंट को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़े। हॉस्पिटल में हो अगर तो 5-6 दिन का उनका स्टे और हॉस्पिटल का स्टे कम हो जाता है और हो सकता है उनको वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन मैंने जैसे कहा वैसे इसका बहुत स्पेसिफिक रोल है और स्पेसिफिक इंडिकेशन है। तो अगर आपको कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन लिख रहा है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लिख रहा हो आप अपने पास के किसी भी कंसल्टिंग फिजिशियन को, पल्मोनोलॉजिस्ट को, इन्फेक्शियस स्पेशलिस्ट को एटलीस्ट उनको एक बार कंसल्ट करें कि क्या हमें ये इंजेक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कोई भी आपको डरा के लिख के जाए और आप उस इंजेक्शन के लिए भागादौड़ी करो, वो अच्छी चीज नहीं है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इंजेक्शन रेमडेसिविर एक ये एंटीवायरल ड्रग है तो किसी को भी नहीं दे सकते। अगर मान लो आप किसी को दे देते हो तो चांसेस है 10 to 15% चांस है कि उसकी किडनी डैमेज हो जाए। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन देने से पहले किडनी के रिपोर्ट कराने भी उतने ही जरूरी है। अब इंजेक्शन रेमडेसिविर अगर आप मान लो माइल्ड केस को दे रहे हो और वो केस तो ऐसे भी ठीक होने वाला था, तो आपको लगेगा इंजेक्शन रेमडेसिविर से मेरा केस ठीक हो गया। उस चक्कर में अभी अगर आप देखो तो रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत हो रही है, मिसयूज भी बहुत हो रहा है और देखा जाए तो डिमांड सप्लाई रेशियो की वजह से जल्दी से अपने को मिल भी नहीं रहा है। तो मेरे ईटीवी भारत के तरफ से आपको ये कहना जरूरी है कि प्लीज आप रेमडेसिविर इंजेक्शन के पीछे इस तरह से ना भागे। अगर कोई आपको इंजेक्शन लिख रहा है तो आप अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को एटलीस्ट कंसल्ट जरूर कीजिए। मिसयूज का मतलब ये होता है कि मान लो आपको जरूरत नहीं है और क्योंकि अगर आपको कोविड हो रखा है तो आप ऑलरेडी डरे हुए हो और मैं आपको डरा के इंजेक्शन रेमडेसिविर लिख दूं तो उसको मिसयूज का एक परिभाषा बोल सकते हो। मिसयूज का मतलब ये भी होता है कि अगर आपको जरूरत नहीं है और फिर भी लिखा जा रहा है तो दैट इज मिसयूज। अतुल पटोडिया, ईटीवी भारत, अहमदाबाद। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।